आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। राजस्थान में 5वीं तक के स्कूल 31 मार्च तक रहेंगे बंद। केरल, महाराष्ट्र समेत देश के 6 राज्यों से राजस्थान आने वाले लोगों को दिखानी होगी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट। इस खबर को जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर बार बार मकान बदलने वाले लोगों को मिली है अब राहत। अब बिना किसी डॉक्यूमेंट के आधार में अपडेट करवा सकेंगे अपना पता। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप 31 मार्च से पहले करते हैं रजिस्ट्रेशन तो आपको मिलेगा डबल फायदा। क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही 1 अप्रैल से महंगे हो सकते हैं टीवी। इस खबर को जानेंगे विस्तार से। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर है, इस खबर को भी बताएंगे आपको। साथ ही यहाँ पर अब किसानों को गांव में ही मिलेगी बैंकिंग सुविधा, सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करें आज की पहली बड़ी खबर की तो केरल और महाराष्ट्र समेत देश के 6 राज्यों से राजस्थान आने वालों की होगी जाँच। 5वीं तक के स्कूल राजस्थान में 31 मार्च तक रहेंगे बंद। केरल और महाराष्ट्र से राजस्थान आने वाले लोगों की तरह अब पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश और गुजरात से राजस्थान आने वालों के लिए भी 72 घंटे पूर्व कोरोना वायरस के RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। पड़ोसी राज्यों में कोविड-19 संक्रमण फिर से यहाँ पर बढ़ने लगे हैं। इसको देखते हुए ये निर्णय यहाँ पर राजस्थान में लिया गया है। साथ ही राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों में यहाँ पर 5वीं तक की कक्षाएं पहले की बात 31 मार्च तक राजस्थान में बंद रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कोविड-19 महामारी की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बीते कुछ दिनों के दौरान लोगों द्वारा प्रोटोकॉल की पालन में लापरवाही बरती जा रही है। ये गंभीर चिंता का विषय। उन्होंने यहाँ पर स्वायत्त शासन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को जागरूकता अभियान में फिर से तेजी लाने तथा पुलिस सहित अन्य विभागों के भी इसमें सहयोग करने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की तो अब आंगनबाड़ी में महिला और बच्चों को मिलेंगे ताजा फल और सब्जियां। अब तक देश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर यहाँ पर गर्भवती महिला और बच्चों को पैकेटबद्ध आहार मिलता था, लेकिन अब उन्हें ताजे फल और सब्जियां भी खाने को मिलेगी। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से देश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका बनाने की तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक देश में महिलाओं को पोषण युक्त आहार देने के लिए चलाए जा रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में ही अब यहाँ पर फल और सब्जियां उगाई जाएंगे। इतना ही नहीं, इन केंद्रों में जरूरी औषधीय तत्वों वाले पौधे और जड़ी बूटियां भी उगाई जाएगी। ऐसा करके यहाँ पैदा होने वाले इन खाद्यान्नों को आंगनबाड़ी के अंतर्गत आने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। वही मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक कहा गया है कि देश के आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाओं को लेकर कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। कई केंद्रों में मौसमी फलों और सब्जियों के बीज भी उगाने के लिए दे दिए गए हैं। आने वाले 1 साल में इसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात करें अगली अपडेट की तो बैंक ऑफ बड़ौदा के खाताधारकों के लिए जरूरी खबर। मिस कॉल के जरिए अब मिलेगी आपको आपके खाते से जुड़ी तमाम जानकारियां। बैंक ऑफ बड़ौदा के खाताधारकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बैंक ने अपने खाताधारकों के लिए खास सेवा शुरू कर दी है, जिसके तहत अब आपको अपने खाते से संबंधित जानकारी के लिए बैंक जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब आप घर बैठे ही अपने बैंकिंग जो आपका बैंक का खाता है उससे संबंधित सभी जानकारियां आप अपने घर बैठे बैठे ही यहाँ पर ले सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने करोड़ों खाताधारकों के लिए एक मिस कॉल सर्विस यहाँ पर शुरू कर दी है, जिसकी मदद से आप एक फोन कॉल की मदद से अपने खाते से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। बैंक ने यहाँ पर अपने खाताधारकों के संबंधित जानकारी के लिए एक मिस कॉल की यहाँ पर सेवा शुरू की है। बैंक अपने खाते से संबंधित जानकारी के लिए बस आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 8468000111 पर मिस कॉल आपको करना होगा। वही अगर आप मनी स्टेटमेंट को अगर आपको चाहिए तो इसमें आपको 8468001122 पर आपको मिस कॉल करना होगा। मिस कॉल करते ही आपको आपके खाते से संबंधित सभी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के खाताधारकों के लिए मिस कॉल की मदद से अकाउंट बैलेंस चेक करने की सुविधा मिलती है। वही खाताधारक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की मदद से 8468001111 पर यहाँ पर मिस कॉल देकर अपने खाते बैलेंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको इस नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल आप उसे दे सकते हैं। कॉल खत्म होने के साथ ही आपके मोबाइल पर आपके अकाउंट में शेष राशि है उसका SMS आपको प्राप्त हो जाएगा। वही बैंक की ये सुविधा बिल्कुल यहाँ पर निःशुल्क है। आप दिन में कभी भी इस नंबर पर मिस कॉल देकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की तो महंगे हो सकते हैं टीवी। 1 अप्रैल से 3000 रुपए तक बढ़ सकते हैं दाम। अगले वित्त वर्ष से टीवी के दामों में इजाफा देखने को मिल सकता है। अब कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2021 से टीवी के दामों में 3000 रुपए तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। ऐसे में अगर आप 20 सस्ते दामों पर टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर अभी मार्च का महीना ही बचा है।
वहीं पिछले 8 महीनों में टीवी की कीमतों में यहाँ पर 300% की यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे प्रति यूनिट लगभग यहाँ पर 3000 से 4000 की शुद्ध यहाँ पर वृद्धि हुई है। वहीं वैश्विक विक्रेताओं की ओर से सप्लाई में कमी के साथ ही अन्य उपकरणों की वजह से यहाँ पर टीवी पैनल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इनकी कीमतें दुगनी से भी ज्यादा पहुंच गई है। इसके अलावा यहाँ पर कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी और तांबा, एल्यूमिनियम, स्टील जैसे इनपुट सामग्री की लागत में वृद्धि और किराए में बढ़ोतरी से भी टीवी की कीमतें अपने देश में बढ़ी है। वही इस कारण यहाँ पर स्थानीय टीवी निर्माता लगातार सरकार से यहाँ पर प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव यानी PLI योजना के तहत टीवी निर्माण करने की यहाँ पर अपील कर रहे हैं। वही कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में टीवी बड़ी हिस्सेदारी रखती है। वही टीवी की करीब यहाँ पर 85% हिस्सेदारी इस मार्केट में है। हालांकि इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का अनुमान है कि दुनिया भर के वैश्विक ब्रांडों सहित टेलीविजन निर्माण क्षेत्र में उछाल आएगा। वही वैश्विक ब्रांड अब स्थानीय निर्माताओं के साथ साझेदारी करेंगे। चलिए अब बात करते हैं अगली अपडेट की। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना स्कीम के तहत 31 मार्च से पहले करें रजिस्ट्रेशन, होगा आपको डबल फायदा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जल्द ही सरकार 8वीं किस्त जारी करने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत हर साल मोदी सरकार किसानों को 6000 रुपए 2,000 रुपए की 3 किस्तों के साथ देती है। इसके तहत हर साल की पहली किस्त अप्रैल को यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में आती है। दूसरी किस्त 1 अगस्त से 23 नवंबर के बीच आती है। वही तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। अब तक सरकार की ओर से 7 किस्तें जारी हो चुकी है। अगर आपने अभी तक यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपके लिए जरूरी खबर है, क्योंकि 31 मार्च से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराने का मौका आपके पास है। 31 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन कराने पर यदि अगर आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो होली के बाद उन्हें 2000 रुपए मिलेंगे ही, साथ में अप्रैल और मई में आने वाली किस्त के भी 2000 रुपए मिल सकते हैं। भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए यहाँ पर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको pmkisan.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आपको फार्मर कॉर्नर सेलेक्ट करना होगा। वहाँ पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर ओके करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। वही स्कीम के रजिस्ट्रेशन करना काफी आसान है। यदि आप घर बैठे ऑनलाइन अगर ये प्रोसेस कर सकते हैं तो इसके लिए अलावा आप यहाँ पर घर बैठे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप पंचायती सचिव या फिर पटवारी या फिर स्थानीय कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर भी आप इससे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो महंगे रसोई गैस सिलेंडर पर आप 50 रुपए की कर सकते हैं बचत। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बताया है बचत का तरीका। पेट्रोलियम पदार्थ के बेतहाशा कीमतों से यहाँ पर देशवासी परेशान है। रसोई गैस के दाम भी 2 माह में करीब यहाँ पर 125 रुपए तक बढ़ चुके हैं। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर की कीमत अब 800 और 19 रुपए हो गई है। लेकिन थोड़ी समझदारी दिखाकर आप 50 रुपए का कैशबैक पा सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर एक तरीका यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक तरीका यहाँ पर बताया है। यदि आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC की वेबसाइट से अगर आप यहाँ पर सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको 50 रुपए तक की छूट मिल सकती है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ बुकिंग में भुगतान अमेज़न पे से आपको करना होगा। ऐसा करते ही आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। ये जानकारी देश की अग्रणी तेल एवं गैस कंपनी IOS ने अपने ट्विटर हैंडल पर यहाँ पर ट्वीट करके ये जानकारी उन्होंने दी है। वही अमेज़न पे से कैशबैक लेने के लिए आपको 1 मार्च से 1 अप्रैल 2020 यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 तक के बीच आपको गैस सिलेंडर बुक करनी होगी। ये छूट अमेज़न से पहली बार सिलेंडर बुकिंग करने पर ही आपको ये छूट मिलेगी। वही 50 रुपए का कैशबैक तभी आपको मिलेगा जब आप अमेज़न पे से UPI के जरिए भुगतान करेंगे। भुगतान के 3 दिन में आपको यहाँ पर 50 रुपए का कैशबैक आपके अमेज़न पे वॉलेट में आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो बार बार मकान बदलने वाले लोगों के लिए राहत की खबर। बिना किसी डॉक्यूमेंट के आधार में अपडेट करवा सकेंगे अपना पता। आप एक मकान से शिफ्ट होकर दूसरे मकान में गए हैं लेकिन आधार में पता अपडेट नहीं होने से परेशान है, क्योंकि आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है जिससे आप आधार में पता अपडेट करा सके, तो आपको अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उदय ने देश के लोगों के लिए ये सहूलियत यहाँ पर दी है कि वो अपना मौजूदा पता तब भी यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं जब उनके पास कोई एड्रेस प्रूफ या दस्तावेज नहीं है। उदय के मुताबिक यहाँ पर ये काम आप एक एड्रेस वेरीफाई की मदद से एक एड्रेस वैलिडेशन लेटर ऑनलाइन भेजकर आप कर सकते हैं। वही ये सर्विस उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, जैसे कि किसी की शादी हो जाए तो किस सर्विस के जरिए वो अपना पता ऑनलाइन बड़ी आसानी से वो बदल सकते हैं। आपका एड्रेस वेरीफायर कोई भी परिवार का सदस्य, दोस्त या फिर मकान मालिक हो सकता है जो आपको उस पते का इस्तेमाल करने का इजाजत यहाँ पर दे सके।
चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो देश में फिर बेकाबू हुआ है कोरोना संक्रमण की रफ्तार। 18,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं पिछले 24 घंटों में सामने। 108 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में हुई है मौत। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर यहाँ पर तेज होने लगी है। महाराष्ट्र समेत देश के कुछ राज्यों में तमाम प्रयासों के बावजूद भी स्थिति इन राज्यों में बेकाबू होती जा रही है। वही देश भर में पिछले 24 घंटों में 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। नए मामले आए हैं 18,327, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 108 लोगों की कोरोना के कारण भारत में मौत हुई है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि देश में पिछले 24 घंटों में 18,327 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वही 18,327 मामले आने के बाद में देश में जो कोरोना के जो टोटल मामले हो गए हैं उनकी संख्या यहाँ पर भारत में 1,11,92,088 हो गई है। जबकि कोरोना का इलाज करवाकर घर लौटने वाले लोगों की संख्या 1,08,54,128 हो गई। यानी इतने लोग भारत में अब कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वही कोरोना से अब तक 1,57,765 लोगों की जान जा चुकी है भारत के अंदर कोरोना के दौरान। वही अभी भी देश में यहाँ पर जो कोरोना के सक्रिय मामले हैं यानी जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है वो 1,80,304 सक्रिय मामले भारत के अंदर हो गए हैं। वही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि 5 मार्च तक कुल 22,06,92,777 सैंपलों की जांच भारत में की गई है, जिनमें कल यहां पर 7,51,000 के आसपास कोरोना सैंपल किए गए हैं। वही 16 जनवरी 2021 में भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अब 1 मार्च से आम लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। वही सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक फिलहाल वैसे लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। इसके अलावा 45 साल से भी ज्यादा उम्र के वो लोग जो किसी दूसरी गंभीर बीमारी से ग्रसित है उनको भी कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है 1 मार्च से। वही बात करें महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि बार बार बात यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य की होती है, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में ही सबसे ज्यादा मामले इस वक्त आ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना महामारी तेजी से पांव पसार रही है। बीते 24 घंटों में यहाँ पर नए मामलों की संख्या है वो यहाँ पर अब 5 अंकों में चली गई है, यानी 10,216 नए मामले सामने आए हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।